हेलो गाइज आज की वीडियो में आप सभी के सारे डाउट होने वाले हैं क्लियर क्लास 10th और 12th हरियाणा बोर्ड रिजल्ट को लेकर। क्योंकि रिजल्ट के ऊपर सबसे बेस्ट वीडियो मैं इस वीडियो को बोलूँगा, क्योंकि आज की वीडियो में जो है हम बात करेंगे कि हरियाणा बोर्ड का जो अभी रिजल्ट आने वाला है, जून के अंदर आएगा, उसके अंदर आपको जो है किस प्रकार से जो है क्वालिफाई किया जाएगा, क्वालिफाई क्राइटेरिया है क्या हरियाणा बोर्ड का, उसका जो है मुझे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिल गया है। ठीक है, तो गाइज़ उस डॉक्यूमेंट को आपके सामने ओपन करके मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पर जो है नंबर मिल रहे हैं और मिलने वाले हैं। और ग्रेस मार्क्स, ये जो वर्ड है ग्रेस मार्क्स, ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कि ग्रेस के नंबर इस साल जो है मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो सब कुछ जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, विद ऑफिशियल प्रूफ दिखाने वाला हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो गाइज़ वीडियो को लाइक कर दो, बस यही कहूँगा। वीडियो वैसे ही बहुत लंबी होने वाली है तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना, अगर भाई के ऊपर विश्वास है। आपको जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा, आपको जो पता चल जाएगा कि भाई आप लोग जो है आपके किस प्रकार का आपका स्कोर होने वाला है। ठीक है, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज़ यहाँ पर जो है आप देख सकते हो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी वार्षिक परिपत्र 2022-23। ठीक है, ये वो हैंडबुक है या फिर गाइडलाइन बुक है हरियाणा बोर्ड की, जिसके अंदर हरियाणा बोर्ड के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज, डेट देख लीजिए यहाँ पर 15/3/2022, यानी कि बिल्कुल इसी साल की है। ठीक है, तो अब जो है ये 34 पेज हैं इसके अंदर, आई थिंक यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो हम जो है आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कि भाई कितने नंबर पे जो है पास होते हैं और ग्रेस मार्क्स मिलते हैं या नहीं मिलते, ये कुछ टॉपिक्स हैं। तो डायरेक्ट इस पूरे पीडीएफ के अंदर ये जो पार्ट है आपका, ठीक है, उसको मैं खोल लेता हूँ। ठीक है, वरना यार ये बहुत बड़ी यहाँ पर पीडीएफ है, इसमें पता नहीं कितने सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं। ठीक है, मैंने कंप्लीट पढ़ रखी है ये। ठीक है, तो डायरेक्ट चलते हैं उस पेज के ऊपर जो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन टेंशन मत लीजिए, आपको जो है आराम से समझाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाएगा कि भाई कैसे जो है यहाँ पर कितने नंबर पे पास होते हैं, कितने पे फेल होते हैं और क्या है क्या नहीं। ये आ गए हम पेज पे। ठीक है, जो कि हमारे काम का है आज, क्राइटेरिया फॉर क्वालिफाइंग, यानी कि हरियाणा बोर्ड के अंदर जो है क्वालिफाई करने के लिए, पास होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ठीक है, सबसे पहले देखिए सेकेंडरी यानी कि 10th क्लास के बारे में समझा रखा है, फिर 12th के बारे में है जो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये मत सोचना कि 10th का डिस्कस हो रहा है तो 12th वाले ध्यान ना दें, 12th वाले भी ध्यान दें, क्योंकि कुछ एक बातें जो है मैं सिर्फ 10th क्लास में ही जोर दे के समझाऊँगा। 12th में फिर जो है हम ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन समझा दूँगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है 10th का भी ध्यान से समझिए, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हैं या फिर 12th के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इन ऑर्डर टू अर्न द सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, यानी कि क्वालिफाई करने के लिए एक कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन द फॉलोइंग 5 सब्जेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन किसको बोल रहे हैं हरियाणा बोर्ड वाले, जो आपके बाहरी पेपर होते हैं इनको। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस। ठीक है, 5 ये सब्जेक्ट हैं, इनमें जो है आपको क्वालिफाई हो जाओगे। अगर आप लोग 10th वालों की बात हो रही है, सबके यही होते हैं 5। ठीक है, कई जो है 6th यहाँ पर संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, पंजाबी हो गया, वो और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये 5 तो सभी के होते हैं, तो इनमें अगर वो क्वालिफाई हो गया तो वो पास है, उसकी 10th क्लास हो गई। ठीक है, ये कहता है हरियाणा बोर्ड। अब बात आती है कि कितने नंबर से पास होते हैं। ठीक है, तो इसी के नीचे देखो, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई इन ए सब्जेक्ट ही और सी विल हैव टू ऑब्टेन एटलीस्ट 33% मार्क्स, यानी कि आपको जो है क्वालिफाई करने के लिए उस सब्जेक्ट में 33% नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, समझ गए। 33% नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन अगर 33% नहीं आते हैं तो फिर आप लोग क्वालिफाई नहीं करोगे, या तो कंपार्टमेंट आ जाएगी, कंपार्टमेंट आएगी तो फिर आपका यहाँ पर जो है थोड़े दिनों बाद दोबारा पेपर होगा, और अगर यहाँ पर जो है फेल ही हो गई पूरी तरह तो फिर पूरी साल भी ख़राब हो सकती है। ठीक है, समझ गए। तो 33% नंबर आपको लाने रहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें देखिए क्या क्या इंक्लूड है।
एक्सटर्नल एग्जामिनेशन प्लस मार्क्स इन INA यानी कि इंटरनल असेसमेंट प्लस मार्क्स इन प्रैक्टिकल, ठीक है। यानी कि 33% नंबर आपको लेके आने पड़ते हैं, समझ गए। 33% का मतलब ये नहीं है कि तीनों के मिला के, नहीं, जो एग्ज़ाम है यानी कि अगर आपका 80 नंबर का पेपर है, ठीक है, समझ लीजिए 80 नंबर का पेपर है तो इसके ही 33% आपको लेके आने पड़ेंगे पेपर में। उसके बाद प्रैक्टिकल के नंबर जुड़ेंगे, वो अलग है, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो 80 का यहाँ पर आप 33% जब निकालोगे तो आपको पता है क्या आएगा, कर लीजिए कैलकुलेट, ये आएगा 26.4, ठीक है, आप लोग गूगल कर सकते हो, ठीक है। तो उसको हम मान लेते हैं 27, यानी कि 80 में से 27 नंबर तो पेपर में ही लाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारे स्कूल वाले प्रैक्टिकल के नंबर भेजेंगे या फिर 20 नंबर इंटरनल के भेजेंगे, वो उसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपका रिजल्ट आता है, समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है कि ये मत सोचना कि भाई 80 में से 10 उसमें ले आता हूँ पेपर में और 20 स्कूल वाले भेज देंगे, 30 हो गए, चाहिए तो 27, नहीं, 27 तो पेपर में ही लाने पड़ेंगे। उसके बाद तुम्हारे जो है प्रैक्टिकल के मार्क्स जुड़ेंगे, ठीक है, इंटरनल के मार्क्स जुड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा स्कोर अच्छा हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, ठीक है, 10th क्लास का। और ऐसा ही 12th का है लगभग, उसमें भी 33% ही चाहिए, ठीक है, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। तो समझ गए आप लोग, यानी कि 33% नंबर आपको लाने पड़ेंगे, समझ गए। अब देखो, अब नीचे एक नोट डाल के देखिए क्या लिखा हुआ है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पहले बता रहा हूँ, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, कंप्लीट देखो, एक भी चीज़ मिस मत करना। इफ़ ए कैंडिडेट क्वालिफाई इन ऑल 6 सब्जेक्ट, यानी कि आपको पता है कुछ एक यहाँ पर स्कूल्स में 6 भी सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ और संस्कृत, सोशल साइंस, 6 हो गई ना। तो संस्कृत जो है वो एक्सटर्नल है, यानी कि एडिशनल है। संस्कृत की जगह कोई पंजाबी ले लेता है, ठीक है, कोई उर्दू ले लेता है। तो ये जो सब्जेक्ट है 6 हो गए। अब चाहिए तो 5 का ही स्कोर आपकी मार्कशीट में आएगा। तो अब यहाँ पर बोर्ड कह रहा है कि अगर जो है आपने 6 के 6 सब्जेक्ट पास कर दिए, पढ़ने वाले बच्चे हो, तो कोई भी पास, यहाँ पर देखो, देन द बेस्ट स्कोरिंग 5 सब्जेक्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी काउंटेड, यानी कि सिर्फ जो बेस्ट पास हैं वो आपके ऐड किए जाएंगे आपके नंबरों में, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे ये फ़र्क पड़ता है कि आपकी परसेंटेज अच्छी बन जाती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, अब एग्ज़ाम्पल देके यहाँ पर आपके सामने देखिए, मैं कुछ एक सब्जेक्ट्स में आपके नंबर बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कौन से बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स के नंबर आपके ऐड किए जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मान लीजिए एसएस में 93 आए, साइंस में आए 79, मैथ में आए 97, हिंदी में 72, इंग्लिश में 99 और संस्कृत में आए 100, ठीक है। संस्कृत में 100 ही आते हैं, मेरे भी 100 ही आए थे, क्योंकि संस्कृत में अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से सबसे कम किसके हैं, हिंदी के। तो हिंदी को देंगे हटा और आपके ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके नंबर जुड़ जाएंगे, इनके बेस पे आपकी परसेंटेज जो है निकाल ली जाएगी, ठीक है, समझ गए। तो ऐसा ही है, अगर ये 72 हिंदी की जगह किसी और सब्जेक्ट के होते, मान लीजिए संस्कृत के, तो ये हट जाता, यानी कि जिसमें सबसे कम रहेंगे उसके नंबर हटा दिए जाएंगे, ठीक है, चाहे वो किसी में रहो, ठीक है। तो ऐसे जो आपका रिजल्ट बनने वाला है, समझ गए। तो ये तो थी 10th की बात। अब हाँ, एक डाउट और रह गया है। अब अगर कोई देखिए सेकंड पॉइंट, इफ़ ए कैंडिडेट डज नॉट क्वालिफाई आइदर इन थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल पेपर एंड वाइस वर्सा, आगे चलते हैं, ही विल टू हैव कंपार्टमेंट ओनली इन द पर्टिकुलर पेपर, तो उसके कंपार्टमेंट आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है, ठीक है, कि अगर किसी को यहाँ पर जो है एक सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाया कोई, तो उसमें कंपार्टमेंट आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, तुम जो ग्रेस मार्क्स करते रहते हो, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेस मार्क्स यहाँ पर देखिए, ग्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। अब सुन लीजिए, ऑफिशियल यहाँ पर ये आर्टिकल है, ऑफिशियल PDF है हरियाणा बोर्ड की। कोई यहाँ पर मैं मन गढ़ंत बात नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, नहीं मिलते, खुद देख लो विद प्रूफ, ठीक है। पहली बार यूट्यूब पे दिखा रहा हूँ। 1% ग्रेस पर सब्जेक्ट अपीयर्ड विल बी गिवन फॉर क्वालिफाइंग, ठीक है, यानी कि 1% जो है आपको ग्रेस मार्क्स यहाँ मिल जाते हैं, ठीक है, समझ गए। 1% का मतलब ये है कि यहाँ पर 1% में कितने नंबर होते हैं, 5 नंबर, ठीक है।
यानी कि अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर जो है नंबर आपको चाहिए थे 33%, लेकिन आपके उस पेपर में नंबर आए 30%, तो आपको जो है अब यहाँ पर नंबर चाहिए, तो आपको यहाँ पर जो है ग्रेस मिल जाएगी। कहने का मतलब क्या है, नंबर की बात हो रही है यहाँ पर। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि 80 नंबर का पेपर है तो उसमें 33% कितने होते हैं, 27, ठीक है। लेकिन किसी बच्चे को जो है 27 नंबर नहीं मिल पाए पेपर में, मिले सिर्फ 24, तो उसको जो है थोड़ी बहुत ग्रेस मार्क्स मिल सकती है। उसको जो है 24 से 27 तक पहुंचाकर पास कर दिया जा सकता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 1% ग्रेस जो है यहाँ पर बताई गई है, लेकिन ये कुछ स्पेशल केसेस में ही मिलती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो है ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि नंबर चाहिए 27 यानी कि 27 और आए 20, तो 7 नंबर की ग्रेस कोई नहीं देगा, इतनी ज़्यादा नंबर कोई फ्री में नहीं देगा, ठीक है। थोड़ा बहुत जो है अगर यहाँ पर आपका कार्यक्रम जो है, कहने का मतलब कार्यक्रम बोल रहा हूँ, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पर फ़र्क है, तो यहाँ पर जो है बात बन जाएगी, ठीक है। तो ये बात हो गई 10th की। अब देखिए लंबी हो गई है वीडियो, कोई बात नहीं। अब बात कर लेते हैं सीनियर सेकेंडरी की। तो सारी की सारी चीज़ें भाई सेम है, ठीक है, इसीलिए मैंने 10th का जोर दे के समझाया है। अब तुम समझ लो, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई इन ए सब्जेक्ट ही विल हैव टू ऑब्टेन एटलीस्ट 33। आपको भी 33% चाहिए, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, सारी की सारी चीज़ें वही हैं 33% वाली, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एडिशनल सब्जेक्ट जो है कुछ स्टूडेंट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात ये कह रहे हैं कि इन केस 1 क्वालिफाई इन ऑल 6 सब्जेक्ट्स। तो अगर तुम किसी 6 सब्जेक्ट में पास हो गए, 6 सब्जेक्ट तुमने लिए, तो तुम्हारा भी जो है यहाँ पर बेस्ट स्कोरिंग 4 या 5 सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूड कर दिए जाएंगे, ठीक है, समझ गए। तो आपको भी जो है टेंशन नहीं लेनी है, आपको भी जो है 10th की तरह ही यहाँ पर जो है प्रमोट कह रहा हूँ, पास कर दिया जाएगा। जैसा 10th के रूल्स हैं वैसे ही 12th के रूल्स हैं, ठीक है। ग्रेस की बात करें तो ग्रेस में भी तुम देख सकते हो 12th में भी 1% ग्रेस, ठीक है। तो आपको भी जो है ग्रेस यहाँ पर हरियाणा बोर्ड दे देता है, देख सकते हो आप लोग 1%, सिर्फ 1% का मतलब ये नहीं कि 1 नंबर, 1% मतलब 5 नंबर तक। जैसे किसी को 26 ही नंबर आए, चाहिए 27, तो उसको 1 नंबर दे दिया। किसी के 25 आए, चाहिए 27, तो उसको 2 दे दिए, ठीक है। लेकिन ये स्पेशल केसेस हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये जो है आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके सामने जो है मैंने विद प्रूफ ये बातें दिखा दी हैं सारी की सारी, कि भाई कैसे क्या ग्रेस मिलती है और कैसे क्या नंबर मिलते हैं, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट है हरियाणा बोर्ड का है ऑफिशियली, ठीक है। आप लोग भी इसे पढ़ सकते हो, कोई भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गाइज़ गर्मी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ भाई, मेहनत को सफल कर दो, थोड़ा सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आपको जो है वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अभी जो है रिजल्ट तैयार हो रहा है, तो उसके ऊपर भी आपको वीडियो जो है मिलने वाली है कि अंदर से क्या फीडबैक आ रही है। लेकिन आप लोग जो है वीडियो को देखा करो, ठीक है, अच्छे व्यू आएंगे तो मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का, ठीक है। सो आई होप आपको जो है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो भाई शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें भी बता दो कि भाई कैसे उन्हें नंबर मिलने वाले हैं, ग्रेस मार्क्स मिलने वाले हैं। ग्रेस मार्क्स का बहुत दिन से जो है लफड़ा चल रहा था, तो मैंने जो है आज आपको ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है, ठीक है। सो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।